बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इनायत उल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। आज हम दो सवालों, सवाल ये है कि सर मेरी मदर की EOBI कार्ड एक्सपायर हो गया है, अब हम क्या करें। मैं बैंक गया था, बैंक वालों ने कहा है कि आपके एड्रेस पर आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। एक तो इस सवाल का जवाब देना है। दूसरा, बार बार बहुत सारे अहबाब ये सवाल पूछ रहे हैं कि उनकी EOBI की पेंशन में इजाफे का क्या बन रहा है। ये सवाल बहुत शिद्दत के साथ किया जा रहा है। आज तकरीबन 35 ऐसे मैसेज मेरे नए व्हाट्सएप नंबर पे आए हैं जिनमें एक ही सवाल पूछा गया है कि जनाब इंक्रीज़ का बताएं। तो मैंने कहा है कि आज इन दो सवालों पे जो है वो वीडियो बना लेते हैं, चूँकि ये दोनों ही बहुत अहम सवाल हैं। इसके साथ साथ मेरे ख्याल में हम थोड़ी सी EOBI का जो लाइव वेरिफिकेशन है उसको भी टच कर लेते हैं, चूँकि उसके बारे में भी बार बार पूछा जा रहा है कि उसका क्या हुआ है, क्या होना है, क्या करना है। और यहाँ तक भी पूछा जा रहा है कि आप EOBI इजी पैसा शॉप पर भी उसकी जो है वेरिफिकेशन हो सकती है, लाइव वेरिफिकेशन। तो इस हवाले से सवाल किए जा रहे हैं। इससे पहले बढ़ूं, आपको इस्तदा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। सबसे पहले तो EOBI लाइव वेरिफिकेशन को ही टच कर लेते हैं। EOBI लाइव वेरिफिकेशन के दोस्तों को मैसेज आ रहे हैं कि 31 जनवरी जो है वो लास्ट तारीख है, 31 जनवरी लास्ट डेट है और आप जो है वो वेरिफिकेशन करवा लें। बहुत सारे अब आपको मैसेज आ गए हैं। तो भाई एक तो लाइव वेरिफिकेशन जो है मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, उस पर अलहदा से वीडियो मौजूद हैं। लाइव वेरिफिकेशन अगर आपकी नहीं हुई है तो वो करवा लें। साल में 2 मरतबा करवानी होती है, हर 6 महीने बाद करवानी होती है, और मार्च में भी और फिर सितंबर में भी, अपना अक्टूबर में। ठीक हो गया। तो अगर आपने अभी तक लाइव वेरिफिकेशन नहीं करवाई और आपको मैसेज आ रहे हैं तो आप ज़रूर करवा लें। अगर आपने करवाई हुई है तो फिर आपको परेशान नहीं होना। आप किसी भी इजी पैसा शॉप से, ये बैंक अल-फलाह की तरफ से भी मैसेज आ रहे हैं, आपके पास भी आए होंगे, मेरे पास भी आए हुए हैं मैसेज। आप इजी पैसा शॉप पे जाके इजीली अपनी लाइव वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। जिनकी नहीं हो सकती तो आप वहाँ किसी को 40, 50, 100 दे के उस वेरिफिकेशन करने वाले को अपने घर ले जाएं, तो वो जो बुज़ुर्ग बीमार हैं, चल फिर नहीं सकते, उनकी वेरिफिकेशन वहीं पर हो जाएगी। और जिनके निशानात उंगलियों के नहीं आते हैं तो वो फिर मैनुअल तरीका इख्तियार कर लें, वो फॉर्म ले लें। फॉर्म लेने के बाद उसको फिल कर लें, फिर उसकी 17 ग्रेड के अफसर से तस्दीक करवा के वो बैंक में जमा करवा लें। वहाँ से लाइव वेरिफिकेशन का सबूत ले लें कि आपने वेरिफिकेशन का सबूत दे दिया है। ठीक हो गया, ये एक हो गया। अब कार्ड एक्सपायर हो गया है। कार्ड एक्सपायर हो गया है तो बैंक अल-फलाह जो है वो कार्ड बना के आपको आपके एड्रेस पे अमूमी तौर पे भेज देता है। अगर आपने अपना एड्रेस चेंज कर लिया है या कोई इस तरह का मसला हुआ है तो फिर तो आप अपने मुतलका ब्रांच में जाएंगे, वहाँ पे आपका कार्ड आया हुआ होगा। अगर आपने अपना एड्रेस चेंज नहीं किया, उसी बैंक का आपने रखा हुआ है, तो कार्ड वहाँ पर आ जाएगा। आप रिमाइंडर दे दें बैंक को कि जनाब अभी तक आपका कार्ड नहीं आया। उम्मीद है कि वो आपका कार्ड जो है आपके एड्रेस पर भेज देंगे। और एक तो ये है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका कार्ड एक्सपायर भी हो जाए, जब तक नया कार्ड एक्टिव नहीं होगा तब तक आपका ये कार्ड चलता रहेगा, तब भी परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। यानी एक्सपायर्ड कार्ड भी काम करता रहता है, बशर्त ये है कि जब तक नया कार्ड एक्टिव ना हो जाए। जब नया कार्ड एक्टिव हो जाएगा तो फिर पुराना कार्ड जो है वो काम करना छोड़ देगा। इसलिए यहाँ पर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं आपके असल सवाल की जानिब कि क्या आपके पेंशन में इजाफा हुआ है, नहीं हुआ, होने जा रहा है, कब तक होगा। ये सवाल जो आज शिद्दत से पूछा गया उसकी जानिब बढ़ते हैं, चूँकि आपको बड़ी शिद्दत से इस बात का इंतज़ार होगा। तो भाई शिद्दत से इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। तो मेरे भाइयों, पहली बात ये मैं आपको बार बार बता भी रहा हूँ, साथ साथ आपको अपडेट भी दे रहा हूँ कि अभी तक आपकी पेंशन में कोई इजाफा नहीं हुआ। अगर कोई ये कह रहा है कि 13,500 रुपये हो गया है तो वो भी झूठ बोल रहा है। कोई कह रहा है 15,000 हो गया है तो वो भी झूठ बोल रहा है। अगर कोई कह रहा है 20,000 हो गया है तो वो भी झूठ बोल रहा है। और अब तो ऐसे लोगों की अफवाह के फेसबुक पेज से भी तरदीद आना शुरू हो गई है कि ऐसे झूठे अशखास से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। एक तो ये बात कि आज की डेट तक, लम्हे मौजूद तक, ये जितने भी बातें करने वाले हैं कि जनाब इजाफा हो गया है, कोई इजाफा नहीं हुआ।
किसी किस्म का नोटिफिकेशन नहीं हुआ कोई अभी तक। जो अब इजाफे का तरीका मैं पहले आपको बता चुका हूँ, फिर याद दहानी के लिए अर्ज कर देता हूँ। ईओबीआई पेंशन में इजाफा उस वक्त होता है जब एक्चुरियल वैल्यूएशन करवाई जाती है। एक्चुरियल वैल्यूएशन होती है हर 3 साल के बाद। सेक्शन 9 है ईओबीआई एक्ट का 1976 का, उसके तहत इसकी जो है होती है एक्चुरियल वैल्यूएशन। असासा जात के तमाम तर उसकी वैल्यूएशन को मुकम्मल करने के बाद फिर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बैठता है, फिर वो एक सजेशन देता है, फिर उसको वहाँ पे पुट की जाती है, फिर वो समरी जाती है, फिर काबीना में पुट की जाती है, फिर उसकी बाकायदा तौर पे मंजूरी होती है। ऐसे नहीं होता कि आज उठें और रात को सोएं और सुबह नोटिफिकेशन हो जाए। तभी तक तो एक्चुरियल वैल्यूएशन का मरहला जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ। ये जो कहते हैं ना पेंशन में इजाफा, यार ये पता नहीं वही व्यूज़ लेने के चक्कर में, लोगों को चक्कर देने के चक्कर में जो है कि शायद उनके चक्कर में आ जाते हैं। हमारे लोग भी साथ हैं, उनकी वीडियोस कॉपी करते हैं, मुझे भेज देते हैं, हाँ भाईजान इस पर बताएं कि क्या हो रहा है। ओ अल्लाह के बंदे, आप मेरी वीडियो सुन तो लिया करें, देख तो लिया करें। मैं वीडियो किस मकसद के लिए बनाता हूँ? इस मकसद के लिए बनाता हूँ कि ऐसे झूठे लोगों की तरदीद भी हो और हकायक भी आपके सामने आए। तो इसलिए बराह करम आप जो है इस हकीकत को समझें कि अभी तक आपकी ईओबीआई की पेंशन में इजाफा नहीं होगा। अब असल सवाल की तरफ आते हैं कि होगा कब। ये तो बहुत अहम सवाल है भाईजान, ये उस वक्त होगा जब एक्चुरियल वैल्यूएशन मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद इसका इजाफे की आप तवक्को रखें। और ये मुझे अब तो मैं ये कहता था कि ये जनवरी के अंदर शायद मुकम्मल कर लें, लेकिन जनवरी ऐसे गुजर गया है, फरवरी भी जो है वो ऐसे गुजर गया है और गुजर रहा है, अभी तक नहीं हुआ। तो जनवरी में नहीं मिला, फरवरी में भी नहीं मिलने वाला। हो सकता है कि अगर ये प्रोसेस तेज हो जाए मार्च में भी शायद, लेकिन अप्रैल में कभी इम्कान हो सकते हैं कि शायद आपको मिल जाए, वो भी शायद, मैं कंफर्म नहीं करता इस बात को कि हर सूरत में मिलेगा। ठीक हो गया। अब भाईजान मसला ये है, ये जो नए ईओबीआई के चेयरमैन आए हैं ना, इन्होंने ईओबीआई के अंदर इस्लाहात का अमल शुरू कर दिया है। इन्होंने बहुत सारे मामला साल से पेंडिंग थे, उन्होंने निकाला। जैसे डेथ वाला केस था, जो मुलाजिमीन फौत हो गए, उनके बच्चों के ये टेस्ट नहीं ले रहे थे, उनकी अपॉइंटमेंटें नहीं कर रहे थे, 50 लोग, उनका प्रोसेस कर दिया। ईओबीआई ट्रस्ट का इजलास बुलाया, उनसे मंजूरी ली, उसको मंजूर करवा दिया। इसी तरह पेंशन के मामला थे, इसी तरह वो अपने तरक्कियों के मामला थे, इसी तरह जो है ये बहुत सारे मामला थे जो उन्होंने आते ही उन्होंने एक जोर लगाया और उसको कर दिया। अब ये है कि माशाल्लाह जो जब से ये चेयरमैन आए हैं, अब जो निचला अमला है ना, ये बाकी एचआर के लोग और कुछ बाकी डिपार्टमेंट के लोग जो जूनियर सीनियर पोस्टों पे बैठे हुए हैं, उन्होंने उनकी राह में रोड़े खड़े कर दिए हैं। और वो ये कहते हैं कि अगर इस बंदे ने दयानतदारी से काम शुरू कर दिया तो रीजनल ऑफिस काम करना शुरू कर देंगे, हेड ऑफिस काम करना शुरू कर देगा, लोगों को प्रॉपर जवाब देना शुरू हो जाएगा, बैंक अल-फलाह अपना काम करना शुरू कर देगा। तो ये तो उनके खाबे जो हैं वो बंद हो जाएंगे। अब मुझे बताएं, जिसका खाबा लगा हुआ हो वो अपना बंद कैसे होने देगा? जिसका खाबा लगा होता है वो तो चाहता है कि ये बंद ना हो। और यही वजह है कि इनका खाबा जो है ना वो बंद करवाने के लिए ये सारी कोशिश और काविश हो रही है, लेकिन वो माफिया है और माफिया आपको बताया उन्होंने कब्जा किया हुआ है। बहरहाल उम्मीद ना छोड़ें, पेंशन में इजाफा हो।